आशुतोष वर्मा जी, विपक्षियों को सोचना चाहिए कि वो हंगामा करके जनता का पैसा बर्बाद करना चाहते हैं या फिर वाकई में मणिपुर के मुद्दे पर गंभीर हैं और चर्चा करना चाहते हैं। आइए आशुतोष जी, अब ये मत कहिएगा कि बीएसपी को बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, बहन जी को बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, जो आपके नेता ने आज सुबह बयान दिया। नहीं, वो हम जवाब दे देंगे। आप हमारे वकील की जरूरत नहीं है, आपको जवाब हम दे देंगे। आशुतोष जी की बात सुन लेते हैं। जी आशुतोष। नहीं रोमाना जी, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ हम लोगों को तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने बोलना बंद कर दिया है। और मुझे लगता है कि पहले हमको ध्यान रखना चाहिए कि इस 78 दिनों में हुआ क्या इस देश में प्रधानमंत्री ने कई वंदे भारत ट्रेनों में पिछले 78 दिनों में झंडी दिखाई, कर्नाटक में चुनाव प्रचार किया, 2000 का नोट बंद किया, यूसीसी की जिरह तक करी, नई संसद का उद्घाटन किया और 2 विदेशी दौरों में यह भी बताया कि हमारी विदेश नीति कितनी मजबूत रही है। लेकिन चीन के बारे में नहीं बोल पाए। ये वही प्रधानमंत्री मोदी हैं जिन्होंने कहा मणिपुर में जाके कि उत्तर पूर्वी राज्यों को पिछली सरकारों ने दरकिनार कर रखा था, लेकिन हमारी सरकार का फोकस नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। जो लोग वहां शांति स्थापित नहीं कर सकते वो इस देश में राज नहीं कर सकते। ये वही प्रधानमंत्री मोदी है। और सवाल आज भी आप विपक्ष से पूछ रही हैं कि चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। जब सारे सवाल का जवाब, सारी बातें प्रधानमंत्री अपने सर पे लेते हैं तो आज लेने से क्यों भाग रहे हैं। और अगर मैं कहता हूं कि अगर सोशल मीडिया पे ना आया होता और अगर सुप्रीम कोर्ट सु मोटे ना लेता तो 78 दिन नहीं 178 दिन हो जाते, इनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती और ऐसे ही हमारी महिलाओं के साथ गंदगी और दरिंदगी होती। ठीक है, मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों से जो विपक्ष पे आवाज उठा रहे हैं। ठीक है, आज तो कम से कम जवाब दें। तो सुनीता दुग्गल जी इस सवाल का जवाब दीजिएगा जो यहाँ पर विपक्ष की तरफ से खड़ा किया जा रहा है कि ये जो सरकार कह रही है कि साहब हम चर्चा को तैयार हैं, हम चर्चा को तैयार हैं, क्या ये महज ढोंग और दिखावा सरकार कर रही है? इसके जवाब आप दीजिएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। अगले हफ्ते के अंत तक मणिपुर जा सकता है विपक्षी दलों के नेताओं का डेलीगेशन। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। सोमवार सुबह संसद में विपक्षी दलों की बैठक, जिसमें तारीख को लेकर फैसला कर लिया जाएगा। करीब 2.5 महीने से हिंसा की चपेट में मणिपुर और उसी मणिपुर का दौरा करने की तैयारी में विपक्षी दल के नेता जल्द से जल्द चाहते हैं इंडिया विपक्ष के गठबंधन के नेता मणिपुर का दौरा करना। आप जानते हैं मणिपुर जब से हिंसा के चपेट में आया है उसके बाद से कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जो मणिपुर के दौरे पर गए थे, और विपक्षी दलों की मैं बात कर रही हूं, टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल भी मणिपुर जा चुका है। सरकार की तरफ से तो आप जानते ही हैं, गृह मंत्री अमित शाह खुद 29 मई से लेकर 1 जून तक मणिपुर में थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।